हेलो हाय व्यूअर्स, टैरेट कार्ड गाइडेंस विद उपासना में आपका वेलकम है। जो लोग किसी तरह की सिचुएशन में, चाहे वो लव सिचुएशन है, चाहे वो करियर है, हताश हैं या प्रॉब्लम में हैं या डिफ़िकल्टी में किसी तरह की, तो डिवाइन एंजल्स मैं उनसे प्रेयर करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, होली स्पिरिट्स, आर के एंजल फैमिली, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, सबके जो हैं सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दो। चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो किसी तरह की भी कोई भी एनजाइटी टेंशन है, वो सब ठीक हो जाए, सब खुश हो जाएं। ठीक है। तो आज टॉपिक है रीडिंग का करंट फीलिंग ऑफ योर एक्स पार्टनर। करंट फीलिंग ऑफ योर एक्स पार्टनर, मे बी जिनसे आप नो कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में हैं भी तो ना के बराबर हैं। ठीक है। तो मुझे पहले मैंने करंट एनर्जी पे बनाने की सोची थी वीडियो। अब मैं लाइव नहीं आया करूँगी, मेरा लाइव से ना दिल उब गया फ्री रीडिंग कर करके। अब मैं ये लाइव रीडिंग करूँगी ही नहीं। आज मैं बता रही हूँ, सब मेरे को कोई मैसेज करके मत पूछे मैडम आप लाइव आओगे नहीं आओगे। बस ना मेरे में इतनी एनर्जी होती है ना मैं आऊँगी। डेली एक रीडिंग आपको दे दिया करूँगी जिस टॉपिक जो मुझे डिवाइन गाइड करेगी, लेकिन ये लाइव जो है मैंने बंद कर देना है। ठीक है। चलिए देखते हैं आपके नो कांटेक्ट में जिनसे आप हैं, या कांटेक्ट है तो कम है, या किसी तरह की कोई दरार है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई नाराज़गी है, तो वो इंसान जो भी हैं क्या फीलिंग है उनकी। ठीक है। मैंने अपने कार्ड शफल कर लिए। अब मैं एक बार ये हैंडमेड जो कीवर्ड्स है मेरे, इनमें से कीवर्ड्स बताएं डिवाइन प्लीज़। मेरे व्यूअर्स जिनसे नो कांटेक्ट में हैं या कम कांटेक्ट है, चाहे वो उनके एक्स हैं, चाहे वो उनके हस्बैंड हैं, लवर हैं, जो भी है, तो मुझे कीवर्ड्स दें डिवाइन एंजल्स। आज मैं अपनी इस रीडिंग में ही बता रही हूँ कि मैं लाइव नहीं आऊँगी। अब मेरा मन खट्टा हो गया अपने व्यूअर्स। पॉसिबिलिटीज़, तो मे भी हो सकता है आपको या आपके पर्सन को काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ इस रिश्ते में नज़र आ रही हैं। डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आपका। पहले भी मैंने शफल करते भी लवर्स का कार्ड देखा था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और ये उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आपके जो भी ये एक्स हैं, लव वन हैं, हस्बैंड हैं, उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मैरिज मटीरियल, वो आपको मैरिज मटीरियल देखते हैं। बैक स्टैबिंग थेफ्ट, आपके साथ इस रिश्ते में बैक स्टैबिंग हुई है किसी तरह की। रिंग, ये रिंग बड़ी आ रही है आजकल, रिंग। ईगो इशू, एरोगेंट पर्सन, मे बी आप एरोगेंट पर्सन से डील कर रहे हैं। तो ये हैं हमारे कीवर्ड्स फॉर पॉसिबिलिटीज। ओके, तो चलिए टैरेट से देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। देखो पहला ही कार्ड आ गया है। जैसा कि अभी मैंने आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं आपके पर्सन, जो भी ये एक्स हैं, हस्बैंड हैं, लवर हैं, जो भी हैं। ठीक है। आपको बहुत खूबसूरत, बहुत इंट्यूटिव, आपके लिए बहुत पैशनेट, आपको एक इस टाइप से मानते हैं जैसे एक इंसान नहीं होता जिसमें सारे गुण होते हैं। ठीक है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड, मे बी आप एक एरोगेंट, देखिए देखा कितने सही सही कीवर्ड्स आए हैं। किसी एरोगेंट पर्सन से डील कर रहे हैं, जो एरोगेंसी भी हो सकती है उसके अंदर, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकता है, ब्लंट स्पोकन भी हो सकता है, जो मुंह में आए वही बोल दो। इस टाइप के इंसान से आप डील कर रहे हैं, जिसके बारे में आप मेरे व्यूअर्स पूछ रहे हैं। तो ये इसी टाइप के इंसान हैं, लेकिन आपके लिए इमोशंस रखता है ये बंदा। देखिए एम्परर आ गया, एम्परर की एनर्जी में है, और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आया है।
तो एम्परर तो बताता ही एक फादर फिगर, मे भी हो सकता है आप किसी मैरिड से डील कर रहे हैं जिसके बच्चे भी हैं, जिसकी फैमिली भी है, तो ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या उस बंदे का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या बंदी का, जो भी, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल रीडिंग है, ठीक है। देखिए, वो इस रिश्ते में चीज़ों को ठीक करना चाहता है, आपके लिए इमोशंस बहुत हैं, चाहे उसने कभी दिखाए या नहीं दिखाए। आपको उसने काफ़ी गुस्सा, एरोगेंसी दिखाई। देखिए, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है वो इंसान, आपको कोई कॉल या मैसेज करना चाह रहा है, चाहता है आप उसकी लाइफ से ना जाएं, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स अब पहले जैसे नहीं रहे, अब वो क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है। देखिए, आप दोनों के बीच में ये जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन है या नाम बोल चाल हो रही है, ये कोई लड़ाई झगड़ा, कोई आर्गुमेंट कुछ हुआ है। आगे क्या चाहता है ये इंसान, मेरे व्यूअर्स का जो पर्सन है जिनसे ये नो कांटेक्ट में है या बहुत लेस कांटेक्ट है या किसी तरह की भी, जो भी आगे क्या चाहता है। अभी तो उसकी स्लीपलेस नाइट, एंजाइटी, टेंशन, जो भी ये लड़ाई झगड़ा हो इसके कारण आपको भी है टेंशन, एंजाइटी, आपके पर्सन को ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उस बंदे को इनडायरेक्ट वे में पता है कि उसकी गलतियों के कारण ही ये जो है डिले हुए हैं। आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, चाहते भी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देना, शादी करना, ठीक है। वैसे मैंने पूछा था आगे इस रिश्ते में क्या आ रहा है, तो ये कार्ड आ गया। मे भी हो सकता है आपको कोई कमिटमेंट या स्टेबिलिटी इनकी तरफ से मिल जाए, इस इंसान की तरफ से। आपकी लाइफ में एक डिवाइन की तरफ से एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आ रही है, सेलिब्रेशन आ रही है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, ठीक है। जाना था तुमसे दूर, हमसे दूर, बहाने बना लिए, ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर, बहाने बना लिए। देखिए, इस एनर्जी में है आपके पर्सन, दुखी, वुंडेड, मे भी हो सकता है ये इंसान बीमार भी हो। ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये इंसान आपको कोई गिफ्ट करना चाहता है, जैसे पहले कीवर्ड में रिंग आया है, ठीक है। तो हो सकता है आपको कोई गिफ्ट दे के आपको मनाना चाह रहा हो, ठीक है जी। देखिए, किसी वेल्दी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में इस इंसान की फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं है। आपकी लड़ाई का एक कारण ये भी है। देखिए, आपके लिए पैशनेट न्यू स्टार्ट डिवाइन की तरफ से आ रही है, जिसकी कंफर्मेशन ये सेकंड कंफर्मेशन है, फर्स्ट पहले हमें मिल चुकी है, ठीक है जी। तो ये था आपका नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग, और आगे आपकी लाइफ में फर्दर जो है क्या आने वाला है। देखिए, वाओ वाओ, सन की तरह चमकने वाला है आपकी ज़िंदगी। इस लव लाइफ में जो भी ये नो कांटेक्ट सिनेरियो चल रहा है, इसमें सन आया है। तो चाहे थोड़े डिलेज हैं, चाहे प्रॉब्लम्स आई हैं, चाहे लड़ाई झगड़े हुए हैं, चाहे ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे ये आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, चाहे वो आपके बिना दुखी है या खुश है या आपको कुछ देना चाहता है, जो भी है, लेकिन इस रिश्ते में होप है। ओके, तो ये थी आपके पर्सन की नो कांटेक्ट में। अब हम डिवाइन, यूनिवर्स, मून और एकल से देख लेते। ओए होए, कंक्लूजन आर विद इन रीच। देखिए, सन का कार्ड आ गया। तो इस रिश्ते में कंक्लूजन जो है तक पहुंचने वाला है ये रिश्ता आपका। ओके,
और कोई कार्ड आना चाहता है डिवाइन तो हम ले लेते हैं। देखिए 2 कार्ड आ गए हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपकी जो ये कमिटमेंट है इसका टेस्ट हो रहा था। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। थोड़ा मेडिटेट कीजिए और कंटेम्पलेट कीजिए। अगेन 2 कार्ड्स आर देयर। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। करियर ओरिएंटेड बनिए। अगर आप एक ही इंसान को जहन में लेके उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को या उसमें क्या गलत हुआ सही हुआ अगर वही सोची जा रहे हैं तो उस एनर्जी से बाहर निकलिए। और क्योंकि कंक्लूजन तक पहुंचने वाला है। अगर आप बहुत नेगेटिविटी या मेडिटेट कंटेम्पलेट नहीं करेंगे, बिलीव इन इम्पॉसिबल नेक्स्ट है। बिलीव इन इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में बिलीव कीजिए। अगर आप गुड एनफ हैं तो आपके साथ अच्छा होगा। डिवाइन आपके साथ कभी भी बुरा नहीं करेगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। खुद पे ध्यान दीजिए। जैसा कि हम लोग बोलते ही रहते हैं अक्सर सारे टैरोट रीडर कि आप जो है पॉजिटिव रहिए। और जिस इंसान, जिस रिश्ते को, जिस विश को, जिसको आप चाहते हैं उसको ज़्यादा सोचिए मत। उसको डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। अपने आप चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ पहुंच जाएंगी। ठीक है जी। तो ये थी आपकी रीडिंग। नो कांटेक्ट में आपके एक्स जो भी हैं, एक्स पार्टनर या जिनसे आप नो कांटेक्ट में हैं, उनकी क्या फीलिंग है आपको लेके। ठीक है। अब हम एक एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल जी प्लीज़ हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स जो नो कांटेक्ट में हैं या किसी एक्स के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं या एक्स या नेक्स्ट जो भी जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मन में क्या फीलिंग है। 2 कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है। या इस रिश्ते का आगे क्या होगा ये भी बताएं एंजल। सेल्फ एक्सप्रेशन क्रिएटिविटी। देखिए जैसा कि आपको अभी मून और एक्ल से भी गाइडेंस मिली है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ये कार्ड भी यही बता रहा है कि सेल्फ एक्सप्रेशन क्रिएटिविटी। आर्कएंजल गैब्रियल आपको कह रहे हैं कि आप अपनी वर्थ को समझिए। कहते ना और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। इस चीज़ से उभर कर, इस चीज़ से हट कर भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे एम हैं। आप क्रिएटिविटी हैं, आपके अंदर गुण हैं, उनको बाहर निकालिए। ठीक है। देख लीजिए सेल्फ एक्सप्रेशन क्रिएटिविटी, ताकि आप स्टार बने। ठीक है। और अगर आपको किसी ने छोड़ा भी है तो वो छोड़ के भी आपको पछताए। ठीक है। अगर आप उसी के पीछे रोते रहेंगे और अपने करियर ओरिएंटेड नहीं बनेंगे या करियर की तरफ ध्यान नहीं देंगे या सेल्फ अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो वो इंसान, उसकी जीत हुई ना जिसने आपको कोई वुंडेड किया या दुख दिए या आपकी वैल्यू नहीं समझी, तो वो जीत गया ना। ठीक है। तो आप जीतिए। एंजल आपको कह रहे हैं विजडम टाइम। ये आपका विजडम टाइम है। कुछ राइटिंग किसी तरह के भी आपके अंदर जो है अगर मतलब स्किल है आपके अंदर, एफिशिएंसी हैं जो आप उनको बाहर निकालिए। ठीक है। और बॉटम में आया है सेंट फ्रांसिस, एनिमल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ सर्विस। ठीक है। तो आप थोड़ा चैरिटी कीजिए, जैसे एनिमल्स की सेवा कर दीजिए, डॉग वगैरह जो पेट होते हैं, या पेट नहीं है तो जो स्लम्स जो स्टे डॉग होते हैं उनके लिए कुछ कीजिए, या जो जितने भी बेजुबान लोग होते हैं उनकी कुछ सेवा कर दीजिए, उनके लिए कुछ कर दीजिए, जिससे आपके जो कर्मा हैं, क्योंकि हम लोग दुखी इसलिए होते हैं कि कुछ गलत हमसे हुआ है, उसकी हमें सज़ा मिल रही है दुख के रूप में, तो वो सज़ा जो है दूर हो, इस वजह से आप जो है आपके कर्मा जो है बैलेंस हो। थोड़ी चैरिटी कीजिए, थोड़ा अच्छा कीजिए, ताकि ये जो डिलेस आ रहे हैं चाहे आपकी लव लाइफ में चाहे आपके करियर में वो ठीक हो। ठीक है। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग थी। तो जैसा कि मैंने बता दिया अब मैं लाइव रीडिंग नहीं करूँगी, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर करके मैम आज आप लाइव आ रहे हो, नहीं करूँगी मैं लाइव रीडिंग। ना ही मैं कोई पर्सनल रीडिंग करती हूँ, ना ही मैं लाइव करूँगी। अब मैं ऐसे एक कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ और वही करूँगी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स मेरे लिए खड़ी होती हैं। ठीक है। मैं जो जिनकी रीडिंग करती हूँ वो सारी एनर्जी मैं ले लेती हूँ। ठीक है। और मैं कभी ठीक नहीं हो पाती, मतलब मेरी अंदर से इंट्यूशन नहीं कह रही है कि अब लाइव बंद। वही क्वेश्चन, वही 4-5 लोग, वही क्वेश्चन बार बार 10 बार रिपीट करते रहते, मैं तंग आ गई। ठीक है जी। तो सॉरी,
अगर मेरे से कुछ गलत बोला गया हो, चाहे आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो देखें, नहीं अच्छा लगे तो बेशक छोड़ के चले जाएं, किसी और टैरेट रीडर की देखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर और जितने भी लोग हैं किसी तरह से परेशान है, दुखी हैं, सबके लिए प्रेयर करती हूँ। कहते हैं ना सरबत दा भला, तो सबका भला मांगेगा जो इंसान, उसका खुद ही भला हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सबका भला मांगती हूँ और मेरा भला ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, तो मैं अब लाइव रीडिंग नहीं करूँगी, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ओके, बाय, लव यू, टेक केयर, ब्लेस, बी ब्लेस्ड।